हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको रियल फिज़िकल साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम बताऊंगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे है। ठीक है, ये आपसे मैच कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर आपसे मैच करता है तो आप देख लीजिए कि जो जो मेरे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब मैं आई थी, मेरी अवेकनिंग हो गई थी, बट देन उसके बाद मेरा सेपरेशन हो गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा सडन यूनियन हुआ, और सडन मतलब सारी चीज़ें बहुत फटाफट हो गई, और फिर मेरी अपने ट्विन से शादी भी हो गई। ठीक है, तो ये तब जाके चीज़ें मेरी 100% क्लियर हो गई कि हाँ, ये जर्नी में मैं 100% हूँ, और मेरा इस जर्नी पे बिलीव आया। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने कभी ट्विन फ्लेम्स के बारे में ज़्यादा, यूनियन वगैरह पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा लाइफ पर्पस पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है, ना ही यूनियन पे, क्योंकि मुझे मालूम था जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वो मैं ना सोचूं उसके बारे में तो बेटर होगा। तो मेरा लाइफ पर्पस पे फोकस था, और वो जो मेरा लाइफ पर्पस था वो मैंने समवॉट अचीव कर भी लिया है। तो आज मैं आपको फिज़िकल साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम बताती हूँ, जो मेरे और मेरे हस्बैंड में जो मैंने देखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला साइन ये है कि हमारी बॉडी पे जो एक बर्थ मार्क है वो दोनों को सेम है। मतलब अगर मुझे वो लेफ़्ट साइड पे है तो मेरे हस्बैंड के राइट साइड पे है। ये हमारा बर्थ मार्क सबसे पहला साइन है जो सेम है। हमारे बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। मैं अपर बॉडी हैवी हूँ, वो भी अपर बॉडी हैवी है। मैं मैस्कुलिन एनर्जी हूँ, वो फेमिनिन एनर्जी है, और हम दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम दोनों यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, जब मैं मिली थी तब उतना सिमिलर फेस नहीं था, मे बी बिकॉज मैं काफ़ी पतली थी उस वक्त। बट अगर अब मैं देखती हूँ तो हम दोनों के फेशियल फीचर्स काफ़ी सेम हो गए हैं जब से सोल मर्जिंग हुई है। तो फेशियल फीचर्स में जैसे हमारा जो फेस कट है वो हमारी आँखें काफ़ी सिमिलर हो गई हैं। हमारे हमारी हमारी कंप्लीट बॉडी अगर आप देखोगे तो मैं मेरे हस्बैंड का एक छोटा वर्जन लगती हूँ। एज़ पर सोसाइटी हम बिल्कुल भी मैच नहीं माने जाते हैं, क्योंकि हमारी हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हमारे कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के हिसाब से जो होती है वो चीज़ें नहीं है। बट देन हम उसके बाद भी एक ऐसे कनेक्शन में हैं कि जो अनब्रेकेबल है। हाँ, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि रनर चेज़र फेज़ होता है, जो इनिशियली मेरा रनर वाला फेज़ रहा है। तो उस रनर फेज़ को ख़त्म करने के बाद ये फ़िज़िकल साइंस जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बर्थ मार्क सेम है। अ, हमारे हमारे अगर आप देखोगे कि अगर हम अपने हाथ भी ऐसे देखते हैं तो हमारे हाथ काफ़ी सेम नज़र आते हैं। बस उनका हाथ काफ़ी बड़ा है, मेरा हाथ काफ़ी छोटा है। तो हमारे हाथों का साइज़, स्ट्रक्चर, हाथों की लकीरें जो है वो काफ़ी 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 हद तक सेम है। और एक और सबसे बड़ा साइन, जहाँ जहाँ पे मुझे तिल है बॉडी पे, एग्जैक्ट वही जगह पे मेरे हस्बैंड को भी तिल है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ना, जब मतलब जब हमारी शादी हुई उसके बाद ही मेरे लिए तो एकदम शॉकिंग हो गया था, क्योंकि मेरा इस सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मतलब बिलीव था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी तो तब मुझे बहुत वो लगा कि अरे यार, ये चीज़ें हैं, रियल हैं। ठीक है, तो सारे हमने बैठ के काउंट करे हैं, तो मतलब हाथ से लेकर ऐसे नेक तक मुझे एक 7 तिल है, जो एक के पीछे एक है। तो वैसे सेम उनको है, जहाँ जहाँ पोजीशन जिधर जिधर है वो तिल की, वहाँ वहाँ सेम उनको है। मेरे पैर के नीचे तिल है, वो भी उनको है।
और हमारे अभी और मेरी लेफ़्ट बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम रहा करता था, तो वो सिमिलरली उनकी राइट बॉडी में प्रॉब्लम रहा करता था। तो जब हम दोनों मिले, एनर्जी एक्सचेंज हुई, दोनों ने एक दूसरे की हीलिंग करी, तब जाके हमारी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आया। तो ट्विन फ्लेम का साथ में होना भी उतना इनिशियली मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरी कंज्यूम कर लेते थे मेरे हस्बैंड। तो क्योंकि वो जो हमारा जब यूनियन हुआ तब वो 100% हील होकर नहीं आए थे, ठीक है, मतलब अवेकन हो गए थे, चीज़ें समझ में आने लग गई थी, सारी उनके लेवल पे जो उनको ज्ञान मिलना था वो मिल चुका था। बट अभी भी मैं नॉलेज वाइज उनसे, अंडरस्टैंडिंग वाइज, नॉलेज वाइज मैं आगे हूँ। तो ही इज़ माई सपोर्टिव एनर्जी। तो ये सब बहुत से साइंस थे हमारे, जिनके वजह से हमको समझ में आया कि मुझे समझ में आ गया कि येस ही इज़ माई ट्विन। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी लाइफ जर्नी जो है वो डिट्टो सेम है। डिट्टो मतलब बचपन में जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ हुआ है, जिस एज में जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ हुआ है, और मेरी मॉम के साथ जो हुआ वो उनकी मॉम के साथ हुआ। मेरी भी मॉम नहीं है, उनकी भी मॉम नहीं है, ठीक है। हमारी बर्थ लोकेशंस भी इनफैक्ट सेम है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे अब पता चली। और हमारे लाइफ में जो हमें फादर रिलेटेड जो भी ट्रॉमास थे वो भी सेम उनके वैसे ही है। बस यहाँ पे एक ही फ़र्क दिखा मुझे कि मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं थे, मेरे हस्बैंड के सिबलिंग्स हैं। और मेरे हस्बैंड की जो भी चीज़ें उनको जो बचपन में नहीं मिली हैं, ठीक है, वो मुझे मिली हैं। और जब मेरी लाइफ के अगर मैं देखूँ ग्राफ, जब मेरा डाउनफॉल था वो हाई पे थे, और जब मैं हाई पे गई वो डाउनफॉल था। मतलब जब हमने अपनी पूरी पिछली लाइफ स्कैन की तब ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आई। तो ये डिट्टो चीज़ें थी। एक पॉइंट पे तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, मतलब मेरी पूरी सारी स्टोरी समझ ली है और ऐसे वैसे। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन में एनर्जी रीडिंग करी, स्कैन करी चीज़ें अपनी लाइफ की, तब समझ में आया कि हाँ ये रियल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट देन ठीक है, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे लाइफ पर्पस पे था, और हमारा लाइफ पर्पस भी सेम ही था, ठीक है। बस इतना था कि उन्होंने लाइफ पर्पस स्टार्ट कर दिया था, मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता नहीं मुझे कुछ रास्ता ही नहीं समझ में आया था। लेकिन जब हम दोनों मिले तब मुझे समझ में आया कि मैं तो यही ढूंढ रही थी, मुझे तो यही करना था। तो तब से हम दोनों मिलके वही एक लाइफ पर्पस कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो हाँ, मुझे अपना लाइफ पर्पस भी मिल गया, और मैं बहुत टचवुड लकी हूँ कि मतलब जो मैं करना चाह रही थी वो हुआ है। हाँ, एनर्जी वाइज काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं कभी कभी, स्पेशली अराउंड फुल मून, ठीक है। बट देन उसको भी स्टेबल कैसे करना है वो मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो मेजरली जो चीज़ें हैं वो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, और जो मेरे हस्बैंड है, फेमिनिन एनर्जी, वो मुझे सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे फिज़िकल साइंस और हमारी लाइफ के जो रिलेशंस, जो कॉमन चीज़ें निकली हैं। तो येस, दीज आर माई एक्सपीरियंसेस, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये आपसे रिलेट होता है या नहीं, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।